दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब देश का लगभग पूरा खजाना ही खाली हो गया था। आयातित वस्तुओं का पेमेंट देने भर का ही मुश्किल से 10 दिन का पैसा बचा था। तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला है देश चला था फिर सोने को गिरवी रखने, वो भी दुनिया के अलग अलग बैंकों में। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान। फिर क्या हुआ, कैसे परिदृश्य चेंज हुआ? क्या हम उस जो जमा किया हुआ सोने को वापस लाए, या फिर वो वहीं पड़ा हुआ है? क्या भारत की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ? तो इसी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज चर्चा करेंगे 1991 के जो है आर्थिक सुधारों के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो दोस्तों, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चलते हैं। ये समस्या 1980 से ही बनने लगी थी, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसे काम ही किए थे जो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इनका जो परमिट राज था, जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया थी, उससे क्या होता था कि अगर सारी चीज़ें जो है सरकार के ही माध्यम से होनी थी। अगर आपको घर भी बनवाना है, घर आपको सीमेंट चाहिए, आपको स्कूटर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, या फिर आपके घर में शादी है, आपको एक्स्ट्रा चीनी भी चाहिए, तो वो लाइसेंसिंग के थ्रू ही दिया जाता था। तो इज़ अ वेरी बैड रूल्स। फिर उस पर भी जो है नौकरशाहों का बहुत ज़्यादा दबदबा था। आम लोग, या फिर कहा जाए कि एक ऐसा वर्ग जो बिजनेस करना भी चाह रहा था लेकिन उसके लिए उपयुक्त संसाधन वहाँ नहीं थे, तो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे हो ही नहीं पाता था। फिर उसके बाद और भी कई चीज़ें घटी, जैसे 1991 में गल्फ वार हुआ। तो गल्फ वार एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा भारत के लिए, क्योंकि जब इराक ने, मतलब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला कर दिया, तो प्रॉब्लम ये हुई कि जो तेल के रेट थे वो 3 गुना महंगे हो गया। अब जो चीज़ हम 10 रुपए में खरीदते थे वो अब 30 रुपए की हो गई, मतलब 1 करोड़ को 3 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वहाँ प्रॉब्लम आई। फिर परमिट राज का अलग स्टोरी थी। वो जो है इकोनॉमी को बहुत हानि, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी उस तरह की कि जो देश की आर्थिक स्थिति को संभाल सके। हालांकि सरकारें कोशिश बहुत कर रही थी। उसमें बीच बीच में जो है थोड़ा राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर रहा, जब चंद्रशेखर जी के बाद फिर बीपी सिंह के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव जब आए सत्ता में, तो एक दौर था। पीवी नरसिम्हा राव जब आए तो फिर खजाना खाली ही मिला इनको। फिर इन्होंने एक अलेक्जेंडर साहब से मिलकर एक मीटिंग की। उनको ये लगा कि देश को एक ऐसे वित्त मंत्री की आवश्यकता है जो इस दुर्दशा से बाहर निकाल पाए। तो अलेक्जेंडर जी ने बताया कि आई थिंक आप मनमोहन सिंह जी के पास जाओ, तो शायद वो कुछ कर सकते हैं। और हुआ ऐसा भी। मनमोहन सिंह जी के पास ये लोग गए, और मनमोहन सिंह जी ने एक ही शब्द कहा कि मैं वित्त मंत्री तभी बनूंगा जब मुझे खुली छूट मिलेगी। तो नरसिम्हा राव जी ने बोला कि ठीक है, आपको खुली छूट दी जाएगी, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपकी पॉलिसी नहीं चली तो आपको वित्त मंत्री पद से हाथ भी धोना पड़ेगा। दोस्तों, इस खुली छूट देने का परिणाम ये रहा कि सबसे पहले जो है मनमोहन सिंह जी ने 21 जून को ये अपना विधेयक लाए और बजट पेश किया। जो विधेयक था वो, उसमें इन्होंने 3 मॉडल पे विशेष करके ध्यान दिया। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीनों व्यवस्थाओं को इन्होंने एक तरह से ऐसे सुनियोजित किया, और जो सबसे बड़ी बाधा थी परमिट राज, जो लाइसेंसिंग परमिट का जो व्यवस्था थी, उसको ख़त्म किया।
तो एक तरह से देखा जाए तो 24 जुलाई को एक जो डिसीजन लिया गया था उसको बोला जाता है कि आर्थिक आज़ादी का दिन था। तो आप इसको याद कर सकते हैं, 24 जुलाई को जो है भारत की आर्थिक आज़ादी का दिन मनाया जाता है या माना जाता है लोगों के बीच में। अब क्या था, कैसे किया गया, इज़ द वेरी चैलेंजिंग टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, लेकिन अंततः ये लोग जो नियम बनाए उस पर पूरी तरह से कार्यरत रहे और न देश से बाहर गए सोने को वापस लाया, अभी तो पूरी इकोनॉमी को उन्होंने संभाला। और आज जो हम देख रहे हैं देश में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े विलास, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेस टाइक्यून, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इत्यादि, सॉफ्टवेयर हब, एविएशन इंडस्ट्रीज, मतलब मच मोर देन जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इस एक्ट का जरूर रहा है जो 1991 में लिया गया था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ा था। और इसमें एक चीज़ और थी, पहले जो समाजवादी व्यवस्था थी, इट मीन्स जो सोवियत संघ मॉडल था, उसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि सरकार ही सारी चीज़ों का निर्धारण करेगी। तो सरकार ही चीज़ों को बनाएगी, सरकार ही उसका निर्धारण करेगी कितना मूल्य रहेगा और कितना बेचा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रुकावट था उन्नति के मार्ग में। तो सबसे पहले इसी को ख़त्म किया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो सबसे पहले जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसमें जो है इस देश का बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान गया, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा। क्योंकि पहले क्या होता था कि इंपोर्ट ड्यूटी 200% लगती थी, अब उसमें फिर सुधार करते हुए इन्होंने 150% किया, फिर धीरे धीरे और कम हुआ। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिला। तो जो देश का असली काम हुआ उसमें वह यह था कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में कोई आयात निर्यात ना के बराबर था। बंद मतलब पूरी क्लोज्ड व्यवस्था होती थी, उसमें किसी देश से बिजनेस करने का कोई बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें थी वही ही लेन देन होती थी, बाकी कोई बिजनेस नहीं होता था। इस रिफॉर्म्स के बाद बिजनेस बहुत बड़े बड़ी कंपनियां बनी, बहुत बड़े बड़े देशों में कारोबार स्टार्ट हुआ। फिर आज का परिदृश्य देखिए कैसे जो है ये डिसीजन मेल का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों बताइएगा आपको एक कैसा टॉपिक पे लगा, फिर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे भी जल्दी ही कुछ काम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।